जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एंड क्रैक में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसा कि आपको ज्ञात है, पेट के एग्जाम में आपका 10 नंबर के जो आते हैं करंट अफेयर्स आते हैं। इसलिए हमने आपके लिए करंट अफेयर्स का सीरीज शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आपका 10 में 10 मार्क्स इंश्योर करना है। हालांकि मैं आपको अभी बता दूं कि 10 में 10 स्कोर करना करंट अफेयर्स में इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए आपकी कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। और ये भी बता दूं कि 10 में 10 स्कोर करना नामुमकिन भी नहीं है। मैंने पेट 2021 में 10 में 10 स्कोर किया हुआ है और मेरे परसेंटाइल टोटल जो है 99.52 थे। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लौह को कितने वर्षों बाद बुझाकर उसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के लौह में मिलाया गया है। तो चूंकि इसको बुझा दिया गया है तो इसे कब और क्यों जलाया गया था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको सबसे पहले 26 जनवरी 1972 को उस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जलाया गया था। और ये जो है 1971 में जो पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, जिसके द्वारा बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, उनकी याद में इसको जलाया गया था। इसको अब 50 वर्षों बाद 21 जनवरी 2022 को बुझा दिया गया। ठीक है, और इसको बुझाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मिला दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस की सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम किस भारतीय महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो जो मॉरिशस की सरकार है, वो मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में महात्मा गांधी के नाम पर एक स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है। मॉरिशस जो है, इसकी जो राजधानी है आपका पोर्ट लुई है, पोर्ट लुई। और यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया है, जिसे मॉरिशाई रुपया भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को संत रामानुजाचार्य की कितनी फुट ऊंची मूर्ति का हैदराबाद में अनावरण किया। तो इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी कहते हैं, जो मूर्ति का अनावरण हुआ है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और यह याद रखिएगा कि ये रामानुजाचार्य की मूर्ति थी और इसका अनावरण हैदराबाद में किया गया था। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। इसकी जो ऊंचाई थी 216 फीट था। अगर मीटर में ऑप्शन दे दे तो आपका लगभग लगभग 68.5 मीटर बैठेगा। और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति है। चूंकि ये दूसरी सबसे ऊंची है तो पहला ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला जो है थाईलैंड का है और ये गौतम बुद्ध की मूर्ति है। ये जो मूर्ति बनी हुई है रामानुजाचार्य की, ये 5 धातुओं से मिलकर बनी हुई थी और इसको बनाने में 1000 करोड़ का लागत आया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो 1000 करोड़ है, ये भारत सरकार द्वारा नहीं दिए गए थे। ये जो है चंदा लेके बनाया गया था, जुटाया गया था 1000 करोड़ रुपए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कंपनी शाब ने भारतीय सेना में 84 एंटी आर्मर हथियार का अनुबंध हासिल किया है। तो ये स्वीडिश कंपनी है, इसने यह अनुबंध हासिल किया है। और स्वीडन की जो आपकी राजधानी है स्टॉकहोम्स है। और यहाँ की जो मुद्रा है आपका क्रोना है। और स्वीडन स्वीडन जो है आपका यूरोप का एक देश है। जर्मनी की जो राजधानी है आपका बर्लिन है। और यहाँ की राजधानी आपका मतलब मुद्रा ड्यूस मार्क है, ड्यूस मार्क। फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस है। और यहाँ की जो मुद्रा है आपका वो यूरो है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और यहाँ की मुद्रा पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया ने अपनी मौजूदा राजधानी जकार्ता को बदलकर किस शहर को अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता थी, यहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और पॉपुलेशन भी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए इसने अपनी राजधानी को चेंज किया है। अब इसने नुसंतारा को अपनी नई राजधानी बनाई है। क्वेश्चन पूछता है कि नुसंतारा किस द्वीप पे है, तो इसका आंसर होगा बोर्नियो। नुसंतारा बोर्नियो द्वीप पे स्थित है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा आपका एक फैसले से है, कोर्ट के फैसले से ये क्वेश्चन है, अगर कोई हिंदू व्यक्ति है और बिना वसीयत बनाए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी वसीयत में उसकी बेटी का भी हक होगा। ये किस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
तो ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय अभिनेत्री है और पहली अभिनेत्री है भारत की जो यूएनडीपी की यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है? तो ये हमारी प्राजक्ता कोहली। यूएनडीपी का जो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना सन 1965 में हुआ था और इसमें लगभग 170 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जानवर की नई प्रजाति के नाम मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा है? तो ग्रेटा थुनबर्ग जो है एक पर्यावरणविद हैं और इनके नाम पे ही एक वर्षा मेढक है उसके नाम रखा गया है, तो ऐसा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? तो सारा गिल जो है पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी हुई हैं और ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी हुई हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारा गिल। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके उसकी जगह पर कौन सी प्रतिमा घोषणा की है? जैसा कि मैंने ऊपर बताया, अमर जवान ज्योति लोगों को मिटा दिया गया है, बुझा दिया गया है, तो इसकी जगह पे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को स्थापित किया गया है। अब इंडिया गेट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इंडिया गेट की स्थापना कब हुआ था। तो इंडिया गेट की स्थापना सन 1921 में किया गया था और ये प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हो गए थे भारतीय सैनिक, उनके याद में इसको बनाया गया था इंडिया गेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? किस्सा खाकी का पॉडकास्ट जो है इसे दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टेक कंपनी वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो बताना है हमको किस कंपनी ने गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड का अधिग्रहण किया है? तो इसका अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने ही विंडोज़ शुरू किया था जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसने विंडोज़ 1 जो लाया था पहला विंडो, वो 1985 में लाया था, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। एक भारतीय नौसैनिक जहाज़ था जिसका विस्फोट हो गया और उसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। तो हमको बताना है कि किस जहाज़ में विस्फोट हुआ था। तो इस जहाज़ का नाम था हमारा आईएनएस रणवीर। ठीक है। और ये मुंबई के पास ये ब्लास्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी ने प्रेस में एंजाइटी को, ठीक है, चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो एंजाइटी शब्द जो है ये चिल्ड्रन ऑफ द ईयर, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ही वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वैक्स जो है वैक्सीन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसको एनडीआरएफ भी कहते हैं, इसकी स्थापना दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो एनडीआरएफ की जो स्थापना है ये आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा किया गया था। तो इसका 17 वर्ष पूरे हो गए हैं और 17वां जो दिवस है इसका 19 जनवरी को मनाया गया। 23 जनवरी को आपका सुभाष चंद्र की जयंती पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में बाघिन का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो जो बाघिन थी ये सुपर मॉम एवं कॉलर वाली के नाम से मशहूर थी। तो ये पेंच टाइगर रिजर्व की में रहती थी बाघिन। ठीक है। ये कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये सभी जो टाइगर रिजर्व हैं ये मध्य प्रदेश के ही टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? तो न्याय घड़ी स्थापित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना है गुजरात हाईकोर्ट। इस न्याय घड़ी में जो आपका है इसमें दिखाया जाएगा कि कितने केसेज सॉल्व हो गए हैं और कितने भी पेंडिंग हैं। एक अच्छी पहल मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शेरपा बैठक किया गया है, ये किस देश की अध्यक्षता में किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका चीन। आपको बता दूं
कि ब्रिक्स जो है, जिसमें जो इसके जो अध्यक्षता का जो क्रम है, इसके नाम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे पिछली बार इंडिया ने इसका किया हुआ था अध्यक्षता, तो इस बार चाइना करेगा और नेक्स्ट बार साउथ अफ्रीका करेगा। ब्रिक्स की जो स्थापना है 2009 में की गई थी। हालांकि आपको जानना चाहिए कि जब ब्रिक्स की स्थापना की गई थी तो इसका नाम केवल ब्रिक ही था। सन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जोड़ा गया, तब इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। ठीक है। ब्रिक्स ने अपना खुद का एक बैंक बनाया हुआ है जिसको एनडीबी कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। यही क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसका जो मुख्यालय है आपका शंघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत 3 वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के विस्तार के लिए सहमति बनाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की जो राजधानी है, यहाँ की 2 राजधानी है। एक आपका कोलंबो है, ठीक है, जो कि एक व्यापारिक राजधानी है, और दूसरा है श्री जयवर्धनपुरा, जो कि एक प्रशासनिक राजधानी है। और मालदीव जो है, इसकी राजधानी माले है, और यहाँ का जो मुद्रा है आपका रुपया है। ध्यान दीजिएगा, रुपया है, ठीक है, ना कि रुपया। भूटान है, इसकी जो राजधानी है थिम्पू है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो आपका भूटानी नेगुलत्रम है, नेगुलत्रम, ठीक है, नेगुलत्रम है, भूटानी नेगुलत्रम। जो नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और यहाँ की जो मुद्रा है आपका रुपया है। ठीक है। राजधानी काठमांडू में ही आपका दक्षिण का मुख्यालय पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है? तो सिविल सेवा में जो परीक्षा की जो उम्र है 32 से 38 जो है, उड़ीसा ने किया हुआ है। ऐसा ही एक कार्य मेघालय ने भी किया है। मेघालय ने क्या किया है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो उम्र है उसको 5 वर्ष बढ़ा दिया है, अर्थात जिसमें अगर 30 वर्ष की उम्र थी मैक्सिमम, उसको 35 कर दिया है। ठीक है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है।